गाइस एप्पल ने चुपचाप 6 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं। उसमें से जो मैकबुक है वो $600 का है, लेकिन इंडिया में 70,000 रुपए का बेचेंगे भाई ये लोग। बजट के नाम पे बहुत ही ज्यादा इंफीरियर प्रोडक्ट चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं भाई ये लोग। अब देखो टोटल 6 प्रोडक्ट हैं, उसमें सबसे पहले और सबसे ज्यादा बातें किए जाने वाला मैकबुक नियो है, M5 मैकबुक एयर है, M5 प्रो मैकबुक प्रोज है, M5 मैक्स मैकबुक प्रोज है जो इनका रिफ्रेश है बेसिकली, iPad एयर है, M4 चिप के साथ में iPhone 17e लॉन्च हुआ है और 2 नए स्टूडियो डिस्प्ले बेसिकली मॉनिटर्स लॉन्च हुए हैं। अब देखो मैकबुक नियो एप्पल का सबसे सस्ता मैकबुक है, लेकिन 70,000 का। हाँ 70,000 का। ये लैपटॉप में 2 USB टाइप सी पोर्ट आते हैं, एक USB 3.0, दूसरा USB 2.0। 2026 में USB 2.0 दे रहे हैं भाई, थंडरबोल्ट तो भूल ही जाओ। और मैकबुक की जो शान थी ट्रैक पैड, उसमें से फोर्स टच वाला सिस्टम, जो हैप्टिक वाला सिस्टम था, उसको रिमूव कर दिया, सस्ता वाला नॉर्मल वाला ट्रैक पैड दिया। सोचो। और चिप भी M सीरीज की नहीं डाली भाई, A18 प्रो चिप डाली है। पिछले साल के आईफोन के अंदर जो था, यूएस मार्केट वालों को वैल्यू फॉर मनी लगेगा, क्योंकि उन लोग को $500 में मिल रहा है या $600 में मिल रहा है, अगर स्टूडेंट हो तो 500 में। अब अगर उसको रियल में भी कन्वर्ट करता हूं तो 45,000 से 55,000 के बीच में आता है। अगर 55,000 का भी होता मैकबुक नियो तो अच्छा होता, लेकिन अगर मैं उसको पीपीपी में कन्वर्ट करता हूं तो उसके हिसाब से $600 मतलब 12,000 रुपए के बराबर है। मतलब अगर इंडिया में 12,000 में लॉन्च होता तो ये इतना सस्ता फील होता जितना अमेरिकी को $600 में फील हो रहा है। समझो 512 GB वाला वेरिएंट लेना पड़ेगा, 80,000 वाला अगर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए। सोचो। देखो ये M2 मैकबुक एयर है, 70,000 रुपए में मिल रहा है, 16 GB रैम वाला वेरिएंट, जिसमें आपको थंडरबोल्ट पोर्ट के साथ में एक्स्ट्रा चार्जिंग पोर्ट है, हैप्टिक वाला ट्रैक पैड है एंड कीबोर्ड के अंदर लाइट भी है। मैकबुक नियो के कीबोर्ड में लाइट भी नहीं है भाई, लेकिन मैकबुक एयर को भी रिफ्रेश किया है M5 चिप के साथ में एंड ये मुझे काफी अच्छा लगा। मैं खुद पर्सनली मैकबुक यूज करता हूं, मेरे को बहुत ज्यादा मैकबुक पसंद है एंड ये उनमें से एक होने वाला है भाई। 1,20,000 रुपए की स्टार्टिंग प्राइस है, हालांकि 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, लेकिन डिस्प्ले की क्वालिटी वगैरह अच्छी है। बट ओवरऑल ये लैपटॉप मुझे बहुत पसंद आया। और पसंद मेरे को इनके प्रो सीरीज के लैपटॉप भी आए, 2 मॉडल में है, 14 इंच 16 इंच। ठीक है, अगर 14 इंच की बात करूं तो उसमें तो M5 चिप का ऑप्शन है, M5 प्रो चिप का ऑप्शन है, M5 मैक्स चिप का ऑप्शन है। प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा हाई है, मतलब जो 16 इंच वाला अगर आपको चाहिए बेस वेरिएंट M5 प्रो चिप के साथ में, वो 3 लाख का है। हालांकि इसके अंदर भाई मिनी LED डिस्प्ले आता है, बहुत ही जबरदस्त स्पीकर्स आते हैं, बहुत सारे पोर्ट्स आते हैं एंड दूसरी चीज भाई ये प्रॉपर प्रो ग्रेड की मशीन है, तो वो प्रो लोगों के लिए ही सही है। अच्छा iPad एयर को भी अपग्रेड कर दिया है, जैसे मैंने बताया भाई M4 चिप के साथ, लेकिन इसका प्राइस भी बढ़ाकर 65,000 कर दिया है। हालांकि इसका बेस वेरिएंट का स्टोरेज भी है, वो भी बढ़ चुका है, लेकिन अगेन M4 चिप के साथ में 60 हर्ट्ज डिस्प्ले का मैं करूं क्या। और उसके बाद 2 न्यू मॉनिटर्स आए हैं, स्टूडियो डिस्प्ले है और दूसरा है स्टूडियो डिस्प्ले XDR। जो नॉर्मल वाला स्टूडियो डिस्प्ले है वो 1,90,000 रुपए का है, इसके अंदर एक 60 हर्ट्ज IPS डिस्प्ले है। जो XDR वाला मॉडल है उसमें 120 हर्ट्ज मिनी LED डिस्प्ले पैनल है, बट ये 4 लाख रुपए का है। बट दोनों का जो साइज है वो 27 इंच है और रेजोल्यूशन 5K है। जी हाँ, ये दोनों मॉनिटर्स है, सिर्फ मॉनिटर्स, हाँ iMac नहीं है, समझ लो भाई। 4 लाख का। फॉलो का बटन दबाओ।